हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे ना बढ़ सकी। डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में ₹2.48 सस्ता 304 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 155 पॉइंट्स का इजाफा 45,963 पर पहुँच गया। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को रिहा ना करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत होगी। परवेज इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? मुतालिका कोर्ट ने अब रिमांड भी दे दिया है। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक उबूरी जमानत में तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। बुशरा बीबी जज ताहिर अब्बास सुपरा की अदालत में पेश हुई। चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। उम्मीद है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। कोयटा के इलाके में CTD की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। खुदकश जैकेट्स, 5 दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद। टांग थाना सिटी की हुदूद में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक हमला रात गए किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। अमरीका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री का कोई साजो सामान नहीं छोड़ा। महदूद तादाद में असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन करबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल न्यूज़ के सवाल पर कहा कि जंगी साजो सामान अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले करके आए थे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है। वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। जो बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मजीद बताया कि पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर समेत तमाम मामलात पर खुद बात करनी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर शाहीनों का दिन। पाक फजाइया ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए तकरीबात जारी। एयरफोर्स के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। राशिद मिन्हाज शहीद निशानी हैदर के मज़ार पर पाक फजाइया के दस्ते ने सलामी दी, फूल चढ़ाई। 9 मई के वाक़यात मध्यम हो रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गईं। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए आलमी क़ुव्वतें दबाव डाल रही हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कौम को गुमागू की कैफियत से निकालना है तो हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। 72 साला नौजवान कहता था कि हम कोई गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं थे मगर गुलाम समझा जा रहा है। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। सारा मलबा सिर्फ नून लीग पर डालना गलत है। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मुल्क चलाने वालों को पहले इसे बचाना है। हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के वक्त किसी को जमहूरियत याद क्यों नहीं आई।
सिंध में 15 साल हुक्मरानी करने वालों ने सूबे के लिए कुछ नहीं किया, दुनिया चांद पर पहुंच गई। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। मुल्क भर में चेहलम इमाम हुसैन इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। रात गए से मजालिस, अज़ा और पुरसादारी का सिलसिला जारी। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में रवायती जलूस और ताज़िए बरामद। उलमा, ज़ाकिरीन, फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान कर रहे हैं। जलूसों की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। कराची में जलूस के करीब ड्रोन कैमरास के इस्तेमाल पर पाबंदी। जुज़वी इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जलूस नश्तर पार्क से बरामद। हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में तालीमी इदारे और सूबाई महकमों में तातील। सुपर 4 मरहले का पहला टाकरा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 39.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। हारिस रऊफ ने 4 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह के हिस्से में 3 विकेटें आईं। पाकिस्तान इतवार को सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप सुपर 4 राउंड के लिए टीमों ने श्रीलंका की जानिब उड़ान भर दी। टूर्नामेंट में आज और कल कोई मैच शेड्यूल नहीं। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। कौमी टीम आज कोलंबो पहुंचेगी। ट्रेनिंग का आगाज हफ्ते से होगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में शानदार जीत। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम खिलाड़ियों से खुश। कहा, जीत का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है, खास तौर पर फास्ट बॉलर्स को। कोशिश करेंगे भारत के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करें। ओपनर इमामुल हक बोले, ख्वाहिश है हमारे बॉलर्स वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही परफॉर्म करें। बाबर आजम क्रिकेट के आजम, हर मार्के में फतहयाब। कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। बाबर आजम बतौर कैप्टन तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। 31 इनिंग्स में संगे मील उबूर किया। इससे पहले विराट कोहली ने बतौर कैप्टन 2000 रन 36 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे। एशिया कप में जय शाह की हठधर्मी बरकरार। भारत टूर्नामेंट को खराब करने के दर पे है। पीसीबी का एसीसी से विकेट की तैयारी पर एहतजाज। कोलंबो में आइंदा हफ्ते बारिश है, विकेट की तैयारी मुमकिन नहीं। भारत एशिया कप में पाकिस्तान से मैच ही नहीं खेलना चाहता। दिफाई चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 अल्कारेज गार्शिया यूएस ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में जर्मन हरीफ अलेक्जेंडर ज़वेरेव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। रूसी नंबर 3 सेट डेनियल मेडवेडेव भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब। न्यूयॉर्क में साल का गर्म तरीन दिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड में खेलना चैलेंज बन गया। रूसी खिलाड़ी भी परेशान। मैच में कामयाबी के बाद कैमरे की जानिब देखकर बोले, देख लेना किसी दिन कोई मारा जाएगा। मैच के दौरान आंखों में अंधेरा आ गया था। पंजाब में डेंगू काबू से बाहर। 24 घंटे में 82 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। सूबे में डेंगू के 1709 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर से 44 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में 20 और रावलपिंडी में 16 अफराद वायरस का निशाना बन गए। मुल्क भर में पोलियो के खतरात बढ़ गए। कराची के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। गुज़िश्ता माह केमाड़ी से लिए गए नमूने की किस्म YB3A है, जो अफगान सूबे नंगरहार से मिलने वाले नमूने से 99% मुमासलत रखता है। कराची से पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ है। पेशावर के 3 नमूनों में भी वायरस पाया गया। रवा साल मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए नमूनों में 21 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची में शहरी बदस्तूर डाकुओं के निशाने पर। कोरंगी में किताबों की दुकान पर डाकुओं ने बाप बेटे को कत्ल कर दिया। सीसीटीवी में मकतूल बाप बेटे को मज़ाहमत करते देखा जा सकता है। मुलजिमान ने दुकान से पैसों से भरा डब्बा ले जाने की कोशिश की। मकतूल हसन की मज़ाहमत पर डाकुओं ने बाप बेटे को गोलियां मार दी। दिन रात डकैतियों पर शहरी फट पड़े। इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 2 मुग़वी बाजियाब करवा लिए गए, दीगर को 2 रोज़ में बाजियाब करवा लिया जाएगा। मुजाहिरीन का इंडस हाईवे पर बाजियाबी के लिए 15 घंटे से धरना जारी था। पुलिस का मुग़वी सागर कुमार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक। 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मुराद अली और मुश्ताक अहमद को बाजियाब करवा लिया गया। जदीद दौर में बच्चों को उर्दू से हमकिनार कराने की कोशिश। गुलूकार प्रोड्यूसर बिलाल मकसूद ने बच्चों के लिए ऑनलाइन पपेट शो का आगाज कर दिया। बिलाल मकसूद बने दुनिया बोल है में मेहमान।
कहा कि ये शो मिजाह का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को तफरीही अंदाज में तालीम फराहम करेगा। भारत की G20 इजलास की मेजबानी, आलमी सतह पर भारत का मसनूई चेहरा खुलकर सामने आ गया। मरकजी दिल्ली के चारों एतराफ मोदी सरकार की जानिब से खुशामद जोरों पर है। मुनाफिकाना तर्ज अपनाते हुए दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को ढांक दिया गया। G20 के पोस्टर्स लगा दिए गए। दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों की नकलो हरकत भी इंतहाई महदूद। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने मजीद जिंदगियां निगल लीं। यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनेस्टिक में रूस ने कई मिसाइल दाग दिए। हमलों में 16 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए। चीन और ताइवान के दरमियान हालात मजीद कशीदा हो गए। चीनी फौज ने ताइवान के करीबी शहरों श्यामन और फोजो में बड़े पैमाने पर साजो सामान तैनात कर दिया। चीन के बढ़ते हुए जंगी जुनून पर ताइवान में तशवीश की लहर दौड़ गई। बांग्लादेश में डेंगू का खतरनाक हद तक इजाफा, रिकॉर्ड 1,35,000 केसेस सामने आ चुके हैं। अप्रैल से अब तक 600 अफराद वायरस के बायस दम तोड़ चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 300 अफराद सिर्फ अगस्त में जान से हाथ धो बैठे। अस्पतालों में बिस्तरों और स्टाफ की कमी के बायस डेंगू ने शिद्दत इख्तियार की है। एक दिन में 10,000 अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में शिद्दत पसंदों का हमला, 53 फौजी हलाक हो गए। हमले में 30 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इससे पहले बर्किना फासो में 28 अफराद की गोलियां लगी लाशें बरामद हुई थी। अदाकारा आयजा खान का नया फोटोशूट, हुस्न के जलवे बिखेर दिए। अदाकारा ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो सार्फिन ने खूब तारीफ की। और मोटरसाइकिल सवारों के ग्रुप का पूरे शहर पर असरो रसूख, क्या शहर का अमन बरकरार रह पाएगा? हॉलीवुड फिल्म द बाइक राइडर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।